अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, खुशबाश हूँ, फिटफाट हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि आज मेरे अम्मी अब्बू आने वाले हैं। मुझे रात को उनकी कॉल आई थी कि वो आएंगे, तो उनका सुन के कि वो आने वाले हैं तो मेरे अंदर अजीब सी एनर्जी आ जाती है, खुशी आ जाती है। ज़ाहिर है माँ बाप आते हैं तो वैसे तो मैं अम्मी अब्बू से मिलने जाती हूँ, महीने में 2 चक्कर तो मेरे लगते हैं। लेकिन ये है कि जब वो मेरे घर आते हैं तो मुझे ज़रा उनकी खिदमत करने का थोड़ा मौका मिल जाता है कि अपने हाथ से कुछ पकाऊँ, उनके लिए खिलाऊँ उनको, उनका ख़्याल रखूँ थोड़ा बहुत। बस ये होता है कि इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। तो साथ में ना मैंने घर की सफाई भी शुरू कर दी थी क्योंकि घर में जाले अक्सर लग जाते हैं। तो ये ब्रश नहीं, ये मुझे डंडा पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने इसका जो है ना इसमें एक पुराना सा बनियान बांध के मैंने इसका झाड़न बना ली थी। क्योंकि जो है ना मेरी जो फॉल सीलिंग ऐसी है कि उसमें अक्सर डस्ट बैठ जाती है और फिर मेरा हाथ नहीं जाता इतनी ऊपर की तरफ ना सफाई करने के लिए। साथ में मैंने भिंडी बनाई थी दोपहर के खाने के लिए क्योंकि सुबह बच्चों ने हल्का-फुल्का नाश्ता किया था, तो मैंने कहा इन लोगों को भूख लग जाएगी। और तीनों छोटे बच्चों को ना मैंने ड्राइंग रूम की तरफ भेज दिया था। साथ में ज़ैनब मेरी हेल्प करवा रही थी सफाई में। और फिर हमने चादर वगैरह चेंज कर ली थी, लेकिन तकिए के गिलाफ जो है कवर वगैरह मिल नहीं रहे थे, तो काफ़ी ढूँढने पे पता चला कि वो इस वाली सेटी में मौजूद थे। तो अभी तो ज़ैनब ने सारी ख़राबा कर दिया है इसका सेटी का। अब मैं किसी टाइम में फ़ारिग टाइम में इसको सही से करके रखूँगी तमाम चीज़ों को। और मेरी भिंडियाँ भी तैयार हो गई थी। बाकी की जो भिंडी के वो थे डंडियाँ, वो मैंने रख ली थी ताकि मैं ऊपर बकरियों को डाल के आ जाऊँ। ये टमाटर बहुत ज़्यादा आ गए थे, इसको मैंने ना क्यूब्स में रख लिया था। अच्छा, बच्चे ड्राइंग रूम में आ गए थे तो ज़ैनब ने बच्चों को बिठा लिया था, साथ में ना इसको पेंटिंग करने लगी थी। और जब मैंने आके देखा ना तो ज़ैनब ने इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बना ली थी। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह की पेंटिंग वगैरह करने का। मेरा भी दिल चाहता है लेकिन अमूमन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इस तरह की पेंटिंग या और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकूँ। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएँगे तो इंशाल्लाह टाइम ही टाइम होगा। बच्चे अभी तो छोटे हैं तो अभी मैं कुछ भी इस तरह के उसमें ना एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले पाती। नहीं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से ही कि मैं पेंटिंग करूँ। तो उस वक़्त मेरे पास ऐसे ब्रशेज़ वग़ैरह या और कैनवास इस तरह की या पेंट कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो बस मैं मार्कर वग़ैरह से ही पेंटिंग कर लेती थी। लेकिन अब चूँकि बच्चों के पास सब कुछ है तो मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, तो ये रेसिपी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है मटन कुन्ना मैं बना रही हूँ। लेकिन कुन्ना का असल मकसद होता है मट्टी की हांडी। लेकिन मेरे पास तो मट्टी की हांडी मौजूद नहीं थी, तो मैंने इसे पतीली में ही बना लिया था और तमाम मसाले आपके सामने डाले हैं। अभी मैंने लहसुन अदरक इसमें डाला है अच्छा, ये पिसा कुछ हुआ। नहारी स्टाइल का होता है, लेकिन नहारी थोड़ी गाढ़ी होती है और कुन्ना इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। तो इसमें भी लास्ट में हम आटा डालते हैं पानी में घोल के और फिर इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करते हैं। अच्छा, मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ऊपर से गरम मसाला और आखिर में मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा। आप भुना कुटा ज़ीरा भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही ज़ीरा डाल दिया था। और साथ में इसमें जाता है जायफ़ल जावित्री का पाउडर भी ऊपर से डलता है। तो वो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं था तो मैंने डाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गया था, अच्छा बना था। और ऊपर से आप चाहें तो इसमें बघार कर सकते हैं प्याज का, लेकिन मैंने इसी में डाल दिया था प्याज, इसी में अच्छी तैयार हो गया था। और नमक चूँकि मैं ऊपर से डालना भूल गई थी तो फिर नमक भी मैंने लास्ट में एंड में डाला था इसमें। अच्छा, इसके बाद कुन्ना जब मैंने तैयार कर लिया था तो साथ में फिर मैंने कस्टर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी और इसके लिए दूध बॉयल कर लिया था मैंने। अभी बहुत प्यारा ज़बरदस्त और खुशगवार मौसम हो गया है। अम्मी अब्बू के आने का इंतज़ार हो रहा है, बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस वो लोग अभी थोड़ी देर में शायद आते होंगे। और जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है और ये हमारे कपड़े भी आ गए ऊपर से धुल के। हवा चल रही है अच्छी, मज़ा आ रहा है। दूध एक साइड पे बॉयल हो रहा है मेरा। जब तक दूध बॉयल होता है तो मैंने कस्टर्ड को घोल लिया है इसमें ठंडे दूध में। मतलब गर्म दूध में उसको नहीं घोलते, ज़ाहिर है उसमें कोई गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स पैदा हो जाते हैं। और साथ में मैंने जो बॉयल हुआ हुआ दूध था उसमें मैंने अब डाल दी है चीनी। अब चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा पानी खुश्क करते हैं क्योंकि चीनी अपना पानी भी छोड़ रही होती है। उसके बाद हम उसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं। अगर हम डायरेक्टली जो है चीनी घुल रही है उसी में हमने फ़ौरन ही कस्टर्ड डाल दिया ना, तो फिर वो कस्टर्ड हमारा गाढ़ा नहीं होता, पतला पतला रहता है। और कस्टर्ड को गाढ़ा करने के लिए आप उसको चमचे से, लकड़ी का चमचा उसमें यूज़ करें तो भी जो है हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाता है। और साइड में जो है जेली बन रही है। 2 कप पानी में मैंने जेली का पूरा पैकेट डाल दिया था और उसको अब ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे केक को कट कर लिया, इसके लेयर्स बिछाई है, ऊपर से कस्टर्ड ऐड कर दिया है। और जब तक कि हमारी जेली सेट होती है, ठंडी होती है, तो उसका मैंने वेट किया ताकि थोड़ा कस्टर्ड भी ठंडा हो जाए। अगर मैं गरम कस्टर्ड पे जेली डाल देती तो वो पूरी मेल्ट हो जानी थी उसको और उसका कलर छूट जाता। तो अभी जेली जब तक ठंडी हो रही है तो इतने हम कस्टर्ड डालते हैं, उसको ठंडा करते हैं।
खाना रेडी हो गया है और मेहमान भी आ चुके हैं। अब हम खाना सर्व करते हैं। अचार नहीं है ना, मुझे तो छोड़ दो, मैं डाल। सिर्फ प्लग नहीं है। और यहाँ पे मूसा भी रेडी हो रहा है। मूसा को बाहर जाना है। गुलाबी हो रहा है, गुलाबी। चलो अली जा, आप भी जाओ खाना करके। रेडी शेडी हो गई, इनका हमला हो रहा है। तुम मूसा अपनी दादू के पास जाओ। बर्तन धोने के लिए बनवाते हैं। मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक खाना। देखिए यार, हाँ कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया है। बारिश हो गई एकदम। इस वक्त रात के बल्कि फजर का टाइम हो रहा है। मोबाइल की नजर से दिखाओ। और बादल बोल रहे हैं और मेरे साथ मेरी अम्मी आई हुई है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमारी लाइट भी चली गई है, देखें ज़रा। वैसे तो हमारे घर की लाइट जाती नहीं है, लेकिन आज इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, लाइट चली गई। नहीं ना, सोलर में इतनी बैटरी कहाँ होती है। देखें, वो देखो सामने का नजर नहीं आ रहा है कुछ। धुआंधार। हाँ हाँ, वाकई काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। करना चाहिए। बारिश के बाद घर की लाइट चली गई थी, बट थोड़ी देर सोलर में बैटरी थी इतनी, तो थोड़ा गुजारा हो गया था। तो सुबह के टाइम लाइट आई थी, तो फिर दोबारा से सब लोग नाश्ता करके दोबारा सो गए थे। तो उठे काफ़ी देर से थे दोबारा से, तो फिर नाश्ता करने के बाद किसी की गुंजाइश ही नहीं थी कि दोपहर का खाना खाया जाए, क्योंकि नाश्ता ही हमने इतना लेट किया था। फिर हमें अपने अब्बू की कज़न के घर जाना था। हम लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे। वो जो अब्बू की कज़न है वो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक रहती हैं, तो इसलिए उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था। तो हम लोग शाम में तकरीबन 6-7 बजे के करीब उनके घर चले गए थे। वहाँ पे भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।